This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and sorry for getting late today. I would be honest, even though I'm recording this video, still I would be honest that today I have been late. So I'm really kind of sorry about that. But we're just gonna save your time. We're gonna talk a little fast today, and I'm recording this session as well. तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा, आप उसको सुन पाओगे. लेकिन अगेन जितनी तेज बोलेंगे उतनी जल्दी कभी कभी समझ आता है, बिकॉज ओईटी का ओवरऑल मोटिव क्या है वो आपको पता लग जाएगा. यू आर द नर्स लुकिंग आफ्टर गेमा ब्राउन इन अ यंग एडल्ट मेंटल हेल्थ वार्ड. तो मुझे सिर्फ इतनी बात से पता लग जाता है कि मेंटल हेल्थ वार्ड में मैंने अगर किसी को अटेंड किया है तो उसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू तो पक्का है. तो गेमा ब्राउन के हम नर्स हैं इन द यंग एडल्ट मेंटल हेल्थ वार्ड एट रुबेना प्राइवेट हॉस्पिटल. इन्फॉर्मेशन पे हमें रेफरल लेटर लिखना है टू द सोशल वर्कर in charge of the mental health ward in Rubina Private Hospital. So this is a very simple and a very different letter. हमने अभी तक ऐसा लेटर नहीं किया लेकिन बड़ा आसान हो गया. यानी जिस वार्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसी वार्ड में एक सोशल वर्कर काम कर रहा है. सोशल वर्कर इज द ओनली पर्सन जिनको लेटर आ सकता है जो मेडिकल प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं होता. कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर नहीं होते. तो सपोर्ट वर्कर एंड सोशल वर्कर आर द टू वर्ड्स. जब इनको आप लेटर लिखते हो तो आप मेडिकेशंस का कोई जिक्र नहीं कर सकते, बिकॉज मेडिकेशंस का इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सोशल वर्कर और दे आर सपोर्ट वर्कर. सो उनको मेडिकेशन क्या या मेडिकल के कंडीशंस के बारे में भी नहीं पता होता, उनको इलाज भी नहीं पता होता. उनका काम बस इतना होता है कि अगर किसी को कहीं पे लेके जाना है तो वो लेके जाते हैं, अगर किसी को कुछ अगर अगर किसी को समझाना है तो वो समझाते हैं, अगर किसी को मेडिकेशन देनी है तो वो टाइम पे मेडिकेशन देते हैं, अगर किसी को विजिट करवानी है वो विजिट करवाते हैं, किसी का वीजा एक्सपायर हो रहा है तो वो मतलब जितने भी मेडिकल को छोड़ के असेसरी काम होते हैं वो काम करते हैं. और ये सोशल वर्कर और कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर किसी भी मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. इनकी बहुत क्रिटिकल पोजीशन होती है क्योंकि ये पेशेंट्स के हर काम को करते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स इसमें शावरिंग भी हो सकती है, इसमें उनकी वॉकिंग असिस्टेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो जब भी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ पेशेंट होगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दिस फैक्ट दैट दीज पेशेंट्स विल बी रिक्वायरिंग सपोर्ट वर्कर और सोशल वर्कर. और सोशल वर्कर और सपोर्ट वर्कर के केस में आपने गलती से भी मेडिकेशन का कुछ भी नहीं लिखना है. मेन बात ये है, ये हमारे ही मेंटल हेल्थ वार्ड में काम करता है सोशल वर्कर, तो अपने ही वार्ड के बंदे को बताना है. पहला पॉइंट देखते हैं अब इसमें से हमें क्या क्या कंसीडर करना है. एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स आफ्टर डिस्चार्ज सुटेबल फॉर अ बेबी. तो मैंने कहा ही है एक्स्ट्रा काम सारे सोशल वर्कर करता है. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट विद प्रेगनेंसी एंड आफ्टर लेबर. तो ये भी समझा देगा. असिस्टेंस इन मैनेजिंग हर सिचुएशन, मैंने कहा था पैसों की बातें, बैंक से रिलेटेड काम वो भी यही करता है. रेफर टू कम्युनिटी सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज को तो यही है, इसी को तो रेफर कर रहे हैं हम. फॉर सिंगल मदर, अच्छा कि अभी ये तो हॉस्पिटल का सोशल वर्कर है, उसके बाद वो जब सुटेबल अरेंजमेंट कर देगा तब भी तो उसको सोशल सर्विसेज चाहिए होंगी. तो सिंगल मदर और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इसको रेफरल कर देना कम्युनिटी सोशल सर्विसेज में, ताकि वो अपनी सोशल नीड्स को पूरा कर सके. जैसे सिंगल मदर को अगर कुछ चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो आप सोशल सर्विसेज से इंट्रोड्यूस कर दो. जीपी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑर्गेनाइज टू चेक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ स्टेटस. और जीपी के साथ अपॉइंटमेंट रेगुलर ऑर्गेनाइज करनी है. तो ये सारे काम वो हैं जो सोशल वर्कर को करने हैं. यानी ये डिस्चार्ज प्लान मेरा आराम से 50 to 60 वर्ड्स का बनेगा, यानी 200 में से 60 वर्ड्स तो मेरे लास्ट पैराग्राफ में ही पूरे हो जाएंगे. तो मतलब मुझे आगे वाले डाटा को बड़ा संभाल के लिखना है क्योंकि लेटर बहुत बड़ा है. तो मैं इसके हिसाब से आपको लेटर का डाटा सिलेक्शन समझा देता हूँ और आई होप सबको समझ आए. तो इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं डाटा सिलेक्शन क्या होता है, क्योंकि लेटर अगर सारा लिखोगे तो ये 300 से ऊपर चला जाएगा. You are a nurse in the mental health ward. Gemma Brown under your care. She was admitted with severe depression and anxiety due to her recent circumstances. बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट है, डिप्रेशन है, 16 वीक्स प्रेग्नेंट है. 16 वीक्स का मतलब 4 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3.5 to 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है. तो बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन की पेशेंट और प्रेग्नेंट हो चुकी है फिर 3.5 मंथ्स और टू 4 मंथ्स, क्योंकि 4 वीक्स एक मंथ में होते हैं तो लगभग 3.5 to 4 मान सकते हो. सो हमारे पास आई रिसेंट लाइफ उसके कारण सर्कमस्टांसिस कारण शी इज इन सिवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी. मेडिकेशंस का नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है, अगेन बिकॉज आई एम टेलिंग यू सोशल वर्कर कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर्स को मेडिकेशन बस ऐसे लिख दो फॉर विच शी इज ऑन फ्यू मेडिकेशंस. शेयर्ड एकोमोडेशन में हाउस में रहती है 3 अदर फ्रेंड्स के साथ. तो हमें फाइनल हर चीज डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से सिलेक्ट करनी होती है.
तो आपको ये नहीं बताना इन मारेबुल्ला, इस ऐसी चीजों को नहीं लिखना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स होने का भी डर रह सकता है। तो आपको ये बताना है करंटली लिव्स इन शेयर्ड एकोमोडेशन, लेकिन फ्यूचर में जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसका प्लान ये है कि आपको उसको एक एकोमोडेशन दिलवानी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था लेटर का, उसी हिसाब से ये डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ कि एकोमोडेशन अरेंजमेंट करवानी है जो सुटेबल हो बेबी के लिए। अभी तो 3 फ्रेंड के साथ रहती है तो ये बेबी के लिए सुटेबल नहीं है। पेरेंट्स लोकली रहते हैं लेकिन उनका कॉन्टेक्ट नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डिस्चार्ज प्लान में दे रखा है पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को बताना है, फैमिली की इंपॉर्टेंस को बताना है। पेरेंट्स को प्रेगनेंसी सिचुएशन ही बना, इसको भी इंक्लूड करते हैं। She has been a relationship for 10 months that recently stopped, aware her partners। यहाँ पे आप गलती करना शुरू करते हो जब आप मेडिकल प्रोफेशन से हटके कहानियां सुनाने लग जाते हो कि उसके मेडिकल पार्टनर का उसको पता नहीं था, या उसको पता था वो मैरिड है अब उसने छोड़ दिया है। मतलब ये कहानियां नहीं लिखनी होती, बस सिंपल लिख देते हैं द पार्टनर इज नॉट सपोर्टिव एनी मोर, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता, बस इतना लिखना होता है। तो करंट एडमिशन, हमारे पास एडमिशन किस लिए करवाया है इन्होंने कि एडमिटेड टू द यंग मेंटल हेल्थ वार्ड एट रुबीना, हमारे बस ये तो आप अवर मेंटल वार्ड लिख दोगे, एडमिटेड टू अवर, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, अवर मेंटल हेल्थ वार्ड विद सीवियर डिप्रेशन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी। तो जो फर्स्ट लाइन में हम लिख रहे थे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, उसकी जगह ये लाइन लिखनी है प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट लाइन की हमें जरूरत नहीं है। फादर ऑफ द चाइल्ड नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज चाइल्ड एज ही ऑलरेडी हैज अ फैमिली, बस ये मैक्सिमम चीज लिखो। उसने सारे कॉन्टैक्ट छोड़ दिए हैं प्रेगनेंसी का पता लगने के बाद, उसको बेबी नहीं चाहिए एंड अपसेट शी कैनॉट अफोर्ड द अबॉर्शन। स्टेट शी वांट्स टू डाई, तो मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार है, ये बता सकते हो। रिफ्यूजेस टू गेट आउट ऑफ बेड, लेकिन आप यहाँ पे देखो मेंटल कंडीशन की ज्यादा बातें नहीं कर रखी। तो कहने का मतलब मेंटल कंडीशन का बताओ पर ओवर मत बताओ, क्योंकि लेटर हमारा सारा इस चीज पे डिपेंड करता है। प्लीज कभी भी लेटर को लिखते हुए, डाटा को सिलेक्ट करते हुए, कभी भी इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, हम इसमें खो जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके बेस पे सारा लेटर बनेगा, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान में हमने क्या प्लान दिया है उसके हिसाब से। तो थोड़ा बहुत बता सकते हो कि पार्टनर हैज सीज कंसेंट कॉन्टेक्ट्स आफ्टर नोइंग अबाउट हर प्रेगनेंसी एंड शी डजंट वांट द बेबी एंड शी वांट्स टू डाई। बट अब यहाँ पे ये सारी चीजें पास में लिखनी चाहिए, शी वांटेड टू डाई, क्योंकि ये 24 तारीख की बात है। अब हॉस्पिटल में आज तारीख हो गई है 26, यानी ये 2 दिन पहले की बात है। 2 days ago शी वाज एडमिटेड, शी वाज इमोशनली अनस्टेबल एंग्शियस अबाउट द प्रेगनेंसी। तो ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। आयरन इन्फ्यूजन चाहिए था, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सोशल वर्कर को कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा डाटा होता है ये आप ऐसे बचाते हो। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट विद साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दी है, रिसीव्स टीएमएस थेरेपी फॉर डिप्रेशन, तो आप सिंपल इन दोनों चीजों को लिख सकते हो। शी हैज बीन अटेंडेड बाय साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड हैज बीन गिवन थेरेपी फॉर हर डिप्रेशन। नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल वर्कर को पता नहीं होगा नाम से क्या फर्क पड़ता है। देन यू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, हर मूड इज नाउ स्टेबल, एक्सेप्ट्स द प्रेगनेंसी एंड कीपिंग द बेबी। अब वो मूड स्टेबल हो गया है और प्रेगनेंसी भी इम्प्रूव डाइट हो गई है, ठीक है, इम्प्रूव डाइट हो गई है और उसके बाद वो बेटर हो गई है इम्प्रूव डाइट के बाद। और क्या मेन पॉइंट्स है, 5 kg वेट गेन भी कर लिया है, लेकिन एंक्शियस है नियर फ्यूचर को लेके, अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहती। सो शी इज बीइंग रेफर्ड, सो इट इज रिक्वेस्टेड टू यू या इट इज एडवाइज टू यू टू कम। अब इसको ये वाली लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं है सोशल वर्कर, क्योंकि सोशल वर्कर को ये लेटर लिख रहे हैं तो आपके साथ डिस्कस कर लिए, डिस्कस सोशल वर्कर हेल्प एंड रिक्वेस्ट रेफरल। तो सोशल वर्कर के साथ ये वाली लाइन लिखो ही ना, ये कंफ्यूज कर दिया। डिस्चार्ज प्लान की बात भी मत लिखो, क्योंकि ये 2 दिन बाद, ये 4 दिन बाद डिस्चार्ज होगी, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर सोशल वर्कर उसकी अरेंजमेंट करवा देगा। आप प्लीज इस चीज को समझो कि डिस्चार्ज के बाद उसे कहीं पे रहना है। आज 26 तारीख है और 30 तारीख को 4 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होगी, तब तक सोशल वर्कर उसकी हेल्प कर चुका होगा एकोमोडेशन में, और तब तक वो उसको ये भी बता चुका होगा तेरे को फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। हॉस्पिटल में भी बता देगा ये सब, इसीलिए तो हमारे मेंटल हेल्थ वार्ड में ही वो काम कर रहा है। वो वहीं पे खड़े होकर बताएगा मेंटल हेल्थ वार्ड में ही कि देखो आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, मैं आपकी अरेंजमेंट करवा देता हूँ, मैंने आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में भी सुना है तो मैं वो भी ठीक करवा दूंगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवा दूंगा। आपकी सोशल सर्विसेज आपको चाहिए होंगी, क्योंकि अब आप सिंगल मदर होने वाले हो तो आप अलग रहोगे अपने दोस्तों से, आपका उनके साथ रहना ठीक नहीं है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। और जीपी के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट भी करवा दूंगा प्रेगनेंसी के लिए। तो मतलब कहने का मतलब सोशल वर्कर का ये रोल प्ले है। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस लेडी, फर्स्ट पैराग्राफ, who has been admitted to our hospital, who admitted herself to the hospital with severe depression and anxiety and due to unexpected pregnancy.
अपने आप आई है ना, एडमिटेड टू द यंग मेंटल, वैसे नहीं लिखा हुआ कि अपने आप आई है, तो ऐसे लिखते हैं शी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद सीवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी ड्यू टू हर अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी. Now required therapy as well as psychological counselings have been given by psychiatrists and psychotherapists, and she she is a single mother. So initially she was not willing to accept the pregnancy, but she has started accepting the pregnancy now, but she requires your support to manage her current circumstances. So that's why you are advised to help her in resolving her current issues. बस ऐसे लिखना है, in resolving her current issues. इसमें से क्या क्या लाइन हम मिस कर सकते हैं? I am writing this letter regarding this lady who was admitted to our hospital with severe depression and anxiety due to her unexpected pregnancy. She is a single mother and was not willing to accept the pregnancy initially, but has accepted it now. But she will be requiring few assistance, some assistance to take care of her situation. So you are requested to take care of her in the best possible way, or you are advised to follow, or you are advised to help her so as to resolve her current issues. तो ये चीज हमें लिखनी है फर्स्ट पैराग्राफ में. उसके अलावा जो भी लिखोगे छोटा छोटा लिखना है. अगेन हस्बैंड वाली बात को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बिकॉज इट अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम गॉसिपिंग करते हैं, पर प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए सोशल वर्कर को बस ये बताना है कि भाई ये अकेली है और तुझे उसका सिंगल मदर का वो अरेंज करवाना है, शी इज ऑल अलोन. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर. इज इट ऑल गुड? हैव यू अंडरस्टूड? आप सबको समझ आया? किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं. Again, it's a very important letter to understand what data selection is. And if you will have any problem, you can always discuss with me. I'm just stopping the recording for now. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. And this was a good letter for data selection, and everybody should listen it to the end. Thank you very much.